अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त हम मौजूद हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यूथ रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफ़ी उल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर एक सवाल आपके वर्कर भी कर रहे हैं, सारा सब कुछ यही हो रहा है कि खान साहब के रिहाई के लिए सोहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं? देखिए, कल कोहाट में जलसा था मेरे हलके में, और वो जलसा भी आपने देखा होगा कि कितने नंबर में लोग आए हुए थे। तो ये वो मकबूलियत है, ये वो कबूलियत है जिसकी हम बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक ही पार्टी है तो वो तहरीक इंसाफ है। एक ही लीडर जिसको लोग मानते हैं, जिसको लोग अपना लीडर कहते हैं, वो इमरान खान है। और उसके नाम पे आपने कल देखा होगा कि कोहाट में एक जमा गफ़ीर था, वहाँ से सोहेल अफरीदी साहब ने खिताब किया, सूबाई सदर जुनैद अकबर खान साहब ने खिताब किया, हमारे MPs ने बात की, MNA ने बात की, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने शिरकत की। तो एक जो सक्सेसफुल जलसा जो होता है वो उसके मनाजिर आपने देखे होंगे। जहाँ तक तहरीक की बात है तो कि तहरीक की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर साहब को इमरान खान साहब ने दी हुई है। वो हमारे अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में और अल्लामा साहब सेनेट में। तो तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो है इस वक्त उनको दी हुई हैं, और जो भी फैसला करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का एतमाद उनके ऊपर है, उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। वो जो भी फैसला करेंगे, तहरीक का फैसला करते हैं, धरने का करते हैं, इस्लामाबाद मार्च का करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत उसको बैक करेगी। शफ़ी उल जान साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इमरान खान का सोहेल अफरीदी पे ट्रस्ट नहीं है कि आप महमूद खान अचकज़ई, उसका ताल्लुक दूसरी पार्टी से उसको एहतिजाज सौंपी हुई है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्या बेबस है एहतिजाजी तहरीक चलाने में? अगर सोहेल अफरीदी साहब पे ट्रस्ट ना होता तो इस सूबे के वज़ीर आला ना होते। सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर ट्रस्ट किसी पे है, और अगर तहरीक इंसाफ का वर्कर जिसकी उम्मीद जिससे है, वो सोहेल अफरीदी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। चाहे इमरान खान हो, चाहे PTI का आम वर्कर हो, सबको उम्मीद सोहेल अफरीदी साहब से है। बात यह है कि तहरीक इंसाफ को कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही। आपने देखा होगा कि उमर अयूब हमारे अपोजिशन लीडर थे, वो जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्लोर पर, उसी की सज़ा दी गई है। ये जितने भी डिसीट हमारे लोग हुए हैं उनको किस चीज़ की सज़ा मिली है? इस चीज़ की सज़ा मिली है ना कि उनको इमरान खान की वफादारी की सज़ा मिली है, उनके बेअनी के साथ खड़े होने की सज़ा मिली है। हमें पता था कि अगर हम कोई और अपनी पार्टी का कोई भी अपोजिशन लीडर बनाते तो उसके साथ भी ये सलूक होता। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो एक तो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, दूसरा उनका जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसको लीड कर रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा था, तो इसलिए हमने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है, और वो भी ये जिम्मेदारी ऐसा तरीके से निभा रहे हैं। सर एक तो ये भी तासुर है कि अभी जो मौसम भी काफ़ी सर्दी हो गई है, 7 जनवरी के बाद फरवरी में रमज़ान का महीने, तो ये सीज़न जो है ये शायद एहतिजाजी तहरीक चलाने के लिए फेवर में नहीं है, और मार्च के बाद कुछ अंदाज़ा है सर? आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स कर रहे हैं अपने वर्कर के साथ। हमने 5 से 6 जलसे किए हैं। लास्ट संडे को कल कोहाट में जलसा था, उससे पहले एतवार को पिशावर में था, उससे पहले करक में देखा होगा, चारसदा में आपने जलसा देखा, खैबर में जलसा देखा। तो ये सारी जो पॉलिटिकल हमारी एंगेजमेंट्स हैं नीचे वर्कर्स के साथ, एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हम कर रहे हैं और हम तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती है तो ये एक तहरीक की तैयारी के हवाले से हैं। आप जल्द देखेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है, हमने तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की जो अहकामात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 10 दफ़ा वज़ीर आला साहब सोहेल अफरीदी साहब जा चुके हैं, उनकी वहाँ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, अदालत में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, PM हमें कहते हैं कि पूछ के बताता हूँ, CM ख़त का जवाब नहीं दे रहे, चीफ जस्टिस फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये हमने वहाँ पे अलामती धरना भी दिया। तो ये सारी चीज़ें हम ऑन रिकॉर्ड लाने के बाद हमने कहा था कि हम अपने अवाम के पास जाएंगे। हम अवाम के पास जा रहे हैं, और अवाम की जो एक्सेप्टेंस है वो आप देख रहे हैं। जब भी हमने फील किया या जब भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने कॉल दी तो लाखों लोगों को सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से लीड करेंगे। सर आखिरी 2 सवाल रहेंगे। सर एक सवाल ये है कि खान साहब को किसी दूसरी जगह मुंतकिल होने की खबरें भी आ रही हैं। सर एक इसके साथ ये भी बताइएगा कि खान साहब ने किसके ज़रिए और सोहेल अफरीदी को क्या मैसेज दिया? ये मेरे ख्याल में पहला मैसेज है जो सोहेल अफरीदी। देखिए, पहली बात ये कि खान साहब को जो ये शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं जेल, अगर ये ऐसा कुछ करेंगे खान साहब की फैमिली की मर्ज़ी के बगैर, तो हम पूरा पाकिस्तान जैम करेंगे। ये सोहेल अफरीदी साहब अनाउंस कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि अगर देखें, दूसरा अगर आप देख लें, अगर इनको बलूचिस्तान लेके चलते हैं खान साहब को,
या पंजाब में किसी और जेल में लेके चलते हैं, या बलूचिस्तान या सिंध में किसी जेल, तो वहाँ भी लोग बैठेंगे। इमरान खान इस वक्त हर सिटी में है, हर कस्बे में है, हर गांव में है, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। आप पाकिस्तान में किसी भी जेल में उसको लेके जाएंगे, लोग बाहर बैठेंगे। अगर आप ये भी कर दें कि इसको पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे भी इमरान खान के फ़ैन हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो सिस्टम जो है वो ख़ुद परेशान है कि अंदर कैदी जो है वो नहीं परेशान, बाहर जो सिस्टम है वो परेशान है। तो आप देखेंगे ऐसे कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो इसकी भरपूर मजम्मत होगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, ये गवर्नर राज की बहुत सारी बातें हो रही हैं, बातें तो हैं लेकिन अभी नहीं, कब लगा रहे हैं? रिएक्शन क्या होगा सर अगर इन केस कोई इस तरह के? कल आपने जुनैद अकबर खान साहब की स्पीच में देखा होगा कि अगर ऐसा कोई इकदाम किया गया, ये शौक अगर इन्होंने करना है पूरा तो कर लें पूरा, ये मिस एडवेंचर साबित होगा। अगर ये एडवेंचर करेंगी भी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो गवर्नर हाउस का मासरा होगा।